पैकेजिंग की बात करते हैं कि ओवरफ्लो कैप्सूल में ओवरफ्लो की एक पैकेजिंग में कितने कैप्सूल होते हैं। तो ओवरफ्लो की एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत होती है 1920 रुपये। और इसमें जो यूज़ हुआ है DHEA यानी डिहाइड्रोएपियनड्रोस्टेरॉन, इसमें 25 मिलीग्राम पाया जाता है। और इसका जो डोजेज है वो ये है कि आपने इसको एक कैप्सूल आपने सुबह के वक्त खाना है। वो इसलिए कि जितने भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो मॉर्निंग में ही लेने चाहिए। और दूसरा रीज़न इसका ये है सुबह के वक्त लेने का कि हमारी अपनी जो बॉडी है वो DHEA जो है वो हमारी बॉडी मॉर्निंग में पैदा करती है, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम इसको मॉर्निंग में ही लें। अगर कोई लेना चाहता है तो इसको सुबह के वक्त ले, ज़्यादा असर करेगी। DHEA जो है वो आप मॉर्निंग के टाइम में सप्लीमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद आपने एक कैप्सूल ये इस्तेमाल करना है और बाकी ये कितने दिन तक इस्तेमाल करना है ये आपको आपकी डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक एडवाइस कर देगी। और अब हम आगे चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो इसके यूजेस में ये है कि इम्प्रूव ओवरियन फंक्शन ओवर 40 ईयर्स वुमेन। तो जो भी 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हैं उनके ओवरी फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए ओवरफ्लो कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए हामला होना बहुत ज़्यादा मसला होता है उनकी एजिंग की वजह से। तो ये एक एंटी एजिंग कैप्सूल है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं और ओवरी के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं ये कैप्सूल। और दूसरा ये है कि ओवर एज की वजह से ओवरी के फंक्शंस कमज़ोर हो जाते हैं और फर्टिलिटी बुरी तरह मुतासर होती है और औरत में बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसको कहते हैं डायमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व। तो इसके लिए भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। उम्र के बढ़ने की वजह से जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है उसके लिए उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी इन वुमेन। तो वुमेन इनफर्टिलिटी के लिए भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इस तरह है कि कुछ ख़वातीन में बार बार मिसकैरेज होता है तो उनके लिए भी मिसकैरेज रेट को कम करने के लिए भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और दूसरा ये है कि हमारी बॉडी में DHEA जो है वो जब दाखिल हो जाता है तो DHEA कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरॉन में। और ये जो है आपकी एग फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है। एग फॉलिकल वो चीज़ होती है कि जिसमें एग मौजूद होता है और अगर एग फॉलिकल जो है वो उसकी ग्रोथ बेहतर हो तो अंदर जो एग है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से ये जो एस्ट्रोजन है ये आपके एग फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है जिसके अंदर एग होता है और इस तरह एग की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो ओवरफ्लो कैप्सूल हैं ये एग की क्वालिटी को भी बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। फिर है इंक्रीज प्रेगनेंसी चांसेस। तो वो इस तरह से होता है कि जब गुड क्वालिटी का एग जब ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ने के लिए भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर है वेजाइनल एट्रोफी। वेजाइनल एट्रोफी में ये होता है कि एज के बढ़ने की वजह से वेजाइना की जो वॉल्स होती हैं, वेजाइना की दीवारें जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरकोर्स में तकलीफ होती है। इसको भी बेहतर बनाती है, इस कंडीशन को भी बेहतर बनाती है ओवरफ्लो कैप्सूल। तो इस तरीके से फिर आपको जो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से आपको एक्नी का मसला हो सकता है, दाने निकल सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो सकती है, आपका वज़न बढ़ सकता है और आपके जो बाल हैं वो भी गिर सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो वो ख़वातीन जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला ख़वातीन हैं, वो ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिनको खून की बीमारियां हैं वो भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिन ख़वातीन को लिवर के यानी कि जिगर की बीमारियां हैं तो वो भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिनको साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, जिनको कोई दिमागी बीमारियां हैं, वो भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जो ख़वातीन हामला हैं वो भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें।
प्रेग्नेंट होने के लिए तो आप ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जब आप एक बार प्रेग्नेंट हो जाएं, कंसीव कर लें, तो फिर ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। और जो ख़वातीन अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं यानी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो वो भी ओवरफ्लो कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।